वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता। और आज आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज अभी एग्ज़ाम के अंदर जो है वह बहुत ज़्यादा आंका जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है। बहुत उम्मीद है कि ये आपके पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपके पेपर में देखने को मिलेगा, इट मीन्स एसएससी में देखने को मिल सकता है, इट मीन्स रेलवे में देखने को मिल सकता है, इट मीन्स बैंक में देखने को मिल सकता है। आजकल आपने देखो, ये तो आप जानते ही हो कि दो पेरेंट जो होते हैं, दो जो माता और पिता, दो पेरेंट यानी एक माता और पिता जन्मते हैं एक बच्चे के लिए। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तीन पेरेंट हों और एक बच्चे को जन्में? आजकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे ये संभव हो पाया है कि तीन लोग एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो ये कैसे होता है और किस कंट्री ने इसकी खोज की है, इसके बारे में हम लोग आज आपसे बात करने वाले हैं। पूरी चीज़ इन डेप्थ बताऊंगा आपको। इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे बायोलॉजी के, वह भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से तीन पेरेंट एक बच्चे को जन्मते हैं। वैसे तो आपने जनरली ये बात जानते ही होंगे कि दो पेरेंट एक बच्चे को जन्मते हैं, जिनमें एक माता होती है और एक पिता होता है। आप यहाँ पे इस डॉक्टर को देख पा रहे होंगे और इस बच्चे को भी देख पा रहे होंगे। ये दुनिया का पहला बच्चा है जिसे तीन पेरेंट ने जन्मा है। और ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर यूनाइटेड किंगडम के हैं, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वह पढ़ाने वाला हूँ थ्री पेरेंट बेबी के बारे में। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? थ्री पेरेंट बेबी। इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, इट्स अ वेरी बर्निंग टॉपिक। इट कैन आस्क इन योर एग्जाम, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है इतिहास में कि तीन पेरेंट से एक बच्चा है जो है वह जन्मा जाए। तो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर लेके चलता हूँ, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलो, आई विल मूव टू यू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इन तीन लोगों के लिए, जिन तीन लोगों ने एक बच्चे को जन्मा है। यहाँ पे आप फ़ोन के राइट साइड पे देख पा रहे होगे, एक मेल है जो कि बीच में खड़े हुए हैं, दो फीमेल हैं। तो ये जो दो फीमेल्स हैं, इन्होंने और एक मेल ने इस एक बच्चे को जन्मा है। जो डॉक्टर है वह आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होगे। चलो, तो मैं आज आपको समझाता हूँ हाउ इट इज़ पॉसिबल इन द मेडिकल फील्ड। ये कैसे संभव है आज के टाइम पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं बेसिक्स की, जो कि यहाँ पे जानने आपको बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स नहीं पढ़ाया है, ओके, लेकिन मैं आज आपको पहले इनका बता दूंगा बेसिक। मैंने आपको ना रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, ना अभी तक जेनेटिक्स पढ़ाया है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे आपको दोनों के दोनों ही एक बार बताने पड़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक अभी करंट का टॉपिक है, ये टॉपिक अभी करंट का है। वैसे तो जो पहली बार टेक्निक इस्तेमाल की गई थी वो 2015 में यूज की गई थी इंग्लैंड के द्वारा। 2015 में परमिशन मिली थी और इस बच्चे का जन्म 2016 में हुआ था। लेकिन अभी ये टॉपिक जो है वो बर्निंग इशू है, इसीलिए मैं आज आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। देखो, बेसिक के तौर पे आप इतना समझिए, जो मैं आज आपको समझाऊंगा, जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, तो वहाँ आपको बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। देखो, जब भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। दो लोग कौन कौन से? सीधी बात है, एक होंगे पापा यानी फादर और दूसरा होंगे मदर। फादर और मदर, यहाँ पे फादर जो होते हैं, जब ड्यूरिंग द कपुलेशन, जब रिप्रोडक्शन होता है, उस समय पर जो फादर होते हैं वह अपनी एक सेक्स सेल देते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्म। और मदर जो होती है वह अपनी एक सेक्स सेल देती है जिसे हम कहते हैं ओवा। क्या बोलते हैं हम? ओवा। जब वजाइना के थ्रू स्पर्म जो है वो एंटर करता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो वह उसका जो मैट होता है वह होता है ओवा से। और स्पर्म का जब मैट ओवा से होता है तो यहाँ पे जो बनता है उसे हम कहते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं हम? जायगोट। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा।
तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपसे क्या कहा, जब रिप्रोडक्शन होता है तो फादर जिस सेक्स सेल को डोनेट करता है, जो सेक्स सेल को देता है, वह होती है स्पर्म, और मदर जिस सेक्स सेल को देती है वह होता है ओवा। जब ये दोनों सेक्स सेल आपस में मिलती हैं तो एक प्रोसेस होती है जिसे हम बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से होता क्या है भाइयों, इस प्रोसेस से फॉर्मेशन होती है जायगोट की, और ये जो जायगोट है ये मदर प्लासेंटा में 36 वीक तक पड़ा रहता है। 36 वीक तक इसे न्यूट्रिशन मिलता है। हमारी माताओं में होता क्या है, पीरियड का जो टाइम होता है वह इन 36 वीक तक रुक जाता है। उस दौरान निकलने वाला जो ब्लड होता है वह इन जायगोट को मिलता है। जायगोट ब्लड की सहायता से अपने आप को डेवलप करता है एक बेबी की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, जो ब्लड होता है उसमें सारे के सारे असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे लाइफ सस्टेन करती है। ब्लड के अंदर वाटर भी होता है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, ब्लड के अंदर जितने भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वह सारी की सारी आपके ब्लड के अंदर होती हैं। ब्लड में आपसे बात की जाए तो O2 होता है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कई सारे हार्मोन्स होते हैं। तो ब्लड के अंदर एक एक चीज़ होती है जो कि सेल को प्रॉपर फंक्शन करवाती है। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखो ये फीमेल का एग है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये फीमेल का क्या है, एग है। चलो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, एक एग है। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे ये एग में होता है न्यूक्लियस। ओके, इसके चारों तरफ बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं जैसे गोल्जी बॉडी हो गई। हमारे को यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, एनिमल सेल के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी हमारे को मतलब है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, न्यू सेल की जो न्यूक्लियस होती है उसके चारों तरफ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया है, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है, सेल का पावर हाउस है। और ये हो गई इसकी, माय डियर स्टूडेंट, ये हो गई इसकी न्यूक्लियस। ओके, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो होता क्या है कि मदर का, ये आप सेल मान लीजिए, ये मदर का सेक्स सेल है। देखो सेल दो प्रकार की होती है बेटा, एक स्टेम सेल होती है, एक होती है एम्ब्रायोनिक सेल। तो यहाँ पे हम जिस सेल की बात कर रहे हैं ये आपके एम्ब्रायोनिक सेल है। यहाँ पे ये क्या है, ओवा है। ओवा के अंदर ये आपकी न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे जो मैं छोटे डॉट कर रहा हूँ, यही हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। इधर ये फादर की सेक्स सेल है, बीच में स्पर्म की न्यूक्लियस है। बेसिकली फादर की सेक्स सेल ऐसी नहीं होती है, मदर की सेक्स सेल गोल होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फादर की सेक्स सेल जो होती है ये एक पूंछ की तरह होती है और यहाँ पे टेल की फॉर्म में होती है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस होती है। मैं न्यूक्लियस को दोस्तों दूसरे रंग से दर्शा देता हूँ जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको समझने के अंदर। तो यहाँ पे ये हो गई इसकी, क्या हो गई डियर, न्यूक्लियस। जब भी ये आपस में मैट करते हैं, मैट कब करते हैं, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता क्या है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो जायगोट बनता है, जो जायगोट के अंदर जो सेक्स सेल एंटर करती है उसमें जो आप लोग पाओगे जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वह तो होता है मदर का। किसका होता है, मदर का। एक मिनट मैं उसी कलर से ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ पाए। मैं इसे रेस कर देता हूँ दोस्तों क्योंकि ये एक अलग कलर हो रहा है, क्योंकि आपको मुझे अच्छे समझाना है, इसलिए मैं जितने भी कलर डिफरेंट ले रहा हूँ इन्हें मैं, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इन सबको रेस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं रेडी कलर लूँगा तो ये क्या हो गया, आप लोग देखेंगे ये हो गया वो सेल जिसे हम लोग जायगोट कहते हैं और यही जायगोट आगे फॉर्म होता है बेबी के रूप में। यहाँ मैंने आपसे क्या कहा, ये मदर का सेक्स सेल हो गया, ये फादर का सेक्स सेल हो गया, दोनों मिले तो क्या बना, जायगोट बना। जायगोट इज द न्यू सेल। अब ये कैसे बनता है, देखो इसके अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ये आती हैं मदर से। किससे आती हैं, मदर से। और जो न्यूक्लियस होता है ये मदर का भी रहता है और फादर का भी रहता है यहाँ पे। फिर ये जायगोट क्या होता है, डेवलप होता है। ओके, तो यहाँ पे आपने इतना देखा। यहाँ पे होता क्या है कि अगर मदर के लिए आप मान लीजिए कोई भी डिजीज़ है, अगर आप मान लीजिए मदर को डायबिटीज है तो क्या होगा, जो बच्चा है उसे भी डायबिटीज़ होगी। देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और समझने की कोशिश करो। देखो होता क्या है,
आपने सुना होगा डीएनए, आप सभी ने सुना होगा डीएनए। डीएनए कहाँ पे पाया जाता है आप अच्छी तरीके जानते हो, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ जीन। डीएनए क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स होते हैं जीन के। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ जीन। तो यहाँ पे अब एक नया वर्ड निकल के आया, जीन। तो अब हमें समझना है जीन क्या होता है। देखो जीन क्या होता है, जीन मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इस जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो हेरिडिटी करेक्टर हमारे माता पिता से हमारे अंदर आते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो दादी जी बैठ के क्या करती हैं, बच्चों दो लोगों को दिखाती हैं कि देखो इसका नाक पापा पे गया है, लिप इसके इस पे गए हैं, ईयर लूब इसके इस पे गए हैं। तो वो क्या करते हैं ये देखते हैं, वहाँ पे मैचिंग कराई जाती है। क्योंकि देखो होता क्या है, जो जीन होता है, जीन, मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये मदर है और ये मदर का सेक्स सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है बेटा डीएनए, और डीएनए किससे मिलके बनता है? जीन से। ये जो जीन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेटेड कैरेक्टर जो माँ बाप से बच्चे के अंदर जाते हैं, वह यही जीन ले जाते हैं। जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, फ्रॉम द पेरेंट टू द बेबी। हम लोग देखते हैं ना यार कि जो बच्चा है उसके काफ़ी सारे बॉडी के जो फीचर्स होते हैं वह उसके माँ बाप से मिलते हैं। तो ये मिलते कैसे हैं? इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जीन जो होता है वह बॉडी के फीचर की इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और बच्चे के अंदर जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है तब उसके अंदर, मतलब जब जायगोट फॉर्मेशन होती है तब वो जीन उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए बच्चा जो होता है वह माँ बाप से मैच करता है, क्योंकि जो जीन होते हैं वह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जीन क्या होते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर को ले जाने वाले। तो यहाँ पे आपको इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। तो यहाँ मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपसे कह रहा था, अगर आप मान लीजिए ये मदर की क्या है मेरे भाइयों, सेक्स सेल है। अब इसके अंदर ये आप देख रहे हो चारों तरफ जो मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है उसकी न्यूक्लियस। ये है मेल की सेक्स सेल, जिसके पास में ये क्या है, इस मेल की न्यूक्लियस है। मेल की जो सेक्स सेल की न्यूक्लियस है उसे मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, जिससे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ मेल की और फीमेल की सेक्स सेल में। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर एक जायगोट बनेगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया अभी। अब क्या होगा, इस जायगोट के अंदर जो आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया है, वह आती है आपकी मदर की, ओके। और जो आपका न्यूक्लियस होता है ये माता का भी आता है, और यहाँ पे आप पाओगे पिता का भी आता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जो जीन्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं आपके सेल के अंदर भी, सेल की न्यूक्लियस के अंदर भी, और सेल की न्यूक्लियस मतलब डीएनए के अंदर भी। और जो जीन होते हैं भाई आपके ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी। किसमें प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में भी। साइंस ऐसा मानती है कि डायबिटीज़ और काफ़ी सारी जो बीमारी होती हैं ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले लेती हैं। यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डायबिटीज़ वाली, वह कहाँ पे होती है? मदर की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पे होगा क्या, जब ये जायगोट बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से किसकी मिलेंगी? मदर की मिलेंगी। तो इट मीन्स बेटा ये नहीं हो गया कि इसे मदर से क्या बीमारी मिलेगी? डायबिटीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी? मदर से डायबिटीज़ बीमारी भी इसे मिलेगी। अब इस प्रॉब्लम से हमें ओवरकम करना है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे देखो ओवरकम किया जाता है, यही तरीका है 3 पेरेंट बेबी। यहाँ मैंने जितना भी आपको बेसिक बताया माय डियर, उसका बस पर्पज़ ये था कि आप समझ पाओ आगे जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो अब बताता हूँ कि किस तरीके से 3 पेरेंट से एक बच्चा जन्मता है, यानी किस तरीके से 3 से एक बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे कि मदर का ये एग है। क्या है? मदर का ये एग है, और बीच के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? मदर का एग है और इसमें क्या है? न्यूक्लियस है, ओके। अब यहाँ पे हो गया क्या कि जो न्यूक्लियस होती है, अब देखो न्यूक्लियस रिमूव एंड ट्रांसफर इनटू द डोनर्स हेल्थ एग। अब देखो किया क्या जाता है यहाँ पे, पूरी प्रोसेस मैं चलो एक बार फिर से वहाँ समझा देता हूँ आपको। ये क्या है कि मदर है, ओके।
अब मदर के अंदर क्या है, आप लोग देख रहे हो कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्या है, सेल है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये मदर है, यहाँ पे एक लेडी को और भी लिया जाता है, जो मैंने 3 पेरेंट बताया, इसमें 2 लेडी होती हैं, 1 मेल होता है। तो यहाँ पे हम एक ऐसी लेडी को लेते हैं जो कि नॉर्मल है, जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी डिजीज़ यानी उसकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ये आपकी कैसी लेडी हो गई, ये एबनॉर्मल लेडी है, ये कैसी लेडी है, नॉर्मल लेडी है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इस नॉर्मल लेडी का जो न्यूक्लियस होता है, जो इसका क्या होता है, न्यूक्लियस, वह जो एबनॉर्मल लेडी जो होती है, जो आपकी नॉर्मल लेडी होती है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, ये आपका कर दिया जाता है रिमूव। क्या कर दिया जाता है, रिमूव, इसे बाहर निकाल लिया जाता है। और जो एबनॉर्मल लेडी है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, वह यहाँ पर लगा दिया जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, फिर बता देता हूँ आपको। ये मान लीजिए एबनॉर्मल लेडी है, ये वो लेडी है इसके अंदर डिजीज़ है, ये दूसरी लेडी इसके अंदर डिजीज़ नहीं है। अब क्या जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो एबनॉर्मल लेडी है, इसकी बॉडी में जो न्यूक्लियस है, वह कर दी जाएगी रिमूव। क्या कर दी जाएगी, रिमूव, हटा दी जाएगी। और इस लेडी की जो न्यूक्लियस है, इसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा, इसकी जगह पे। ओके, कहाँ लगा दिया जाएगा, सॉरी, ऐसे समझो आप लोग, ये न्यूक्लियस है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है एबनॉर्मल लेडी, और ये कैसी है, नॉर्मल लेडी। ओके, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी जो न्यूक्लियस है नॉर्मल वाली की, ये निकाल ली जाती है। क्या कर ली जाती है, निकाल दी जाती है। और जो इस एबनॉर्मल वाली लेडी है, उसकी न्यूक्लियस यहाँ पे लगा दी जाती है। ओके, अब देखो यहाँ फ़ायदा क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया अब जो बच्चे को मिलेगी, वह कैसी मिलेंगी, हेल्थी मिलेंगी, जिससे जो बच्चा है वह इन्फेक्टेड नहीं होगा, वह बच्चा जो है वह ईजिली जो है सर्वाइव कर पाएगा। ये पूरी डिस्कवरी पता आपको कैसे हुई थी, यूके में एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनके 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे कुछ समय के बाद ख़त्म हो गए। तो डॉक्टर ने कहा कि जो वाइफ है, इसके अंदर जो डिजीज़ है ना, वही ट्रांसफ़र हो रही है बच्चे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। तो जो बच्चा है वह सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो ज़रूरी है कि हमें ऐसा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मिले जो कि हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया हो, जिस माइटोकॉन्ड्रिया में कोई कमी ना हो। तो यही किया गया कि जो एबनॉर्मल लेडी है, उसका न्यूक्लियस और इसका माइटोकॉन्ड्रिया, और जो नॉर्मल लेडी है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे एबनॉर्मल का न्यूक्लियस निकाला गया और इस नॉर्मल की जगह लगा दिया गया। अब होगा क्या, यहाँ पे जब भी स्पर्म आएगा और इससे मैट करेगा आके, तो जो इसकी न्यूक्लियस है वह यहाँ रही, इसकी इस वाली की न्यूक्लियस जो यहाँ से आई है, और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थी वाले का, और जो मेल है उसका स्पर्म यहाँ आ जाएगा, और एक बेबी का फॉर्मेशन होगा, जो बेबी बिल्कुल स्वस्थ होगा, बिल्कुल फिट होगा, बिल्कुल फाइन होगा। तो यहाँ ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्ट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी चीज़ को देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ देखो मदर है, ठीक है, यहाँ मदर के क्या किया गया है, जो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मदर है, उसकी न्यूक्लियस को निकाल दिया गया है। क्या किया गया है, उसकी न्यूक्लियस को निकाल दिया गया है, और उसे जो न्यूक्लियस है उसकी, उसे यहाँ आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है ऊपर, न्यूक्लियस रिमूव एंड ट्रांसफ़र इनटू द डोनर हेल्थ एग। अब जो डोनर है, डोनर ये है जिसकी नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो न्यूक्लियस है ये लगा दी गई है इस में जो कि हेल्थी है। देखो यहाँ पे 2 लोग दिखाए गए हैं, एक ऐसी मदर है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया एबनॉर्मल है, और एक ऐसी मदर है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ये है, ये वाली जो मदर है, इसकी न्यूक्लियस यहाँ से निकाली जाएगी और इसमें इसकी न्यूक्लियस लगा दी जाएगी। अब होगा क्या कि जो ये मदर है जिसको अबनॉर्मल है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे होगे यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया हेल्थी वाली का। तो सीधी सी बात है, जब ये स्पर्म से मैट करेगा, किससे मैट करेगा, स्पर्म से मैट करेगा। यानी देखो हमेशा याद रखना, स्पर्म से जब मैट करता है एक, तो सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस ही आता है, वहाँ पे स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आती हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि स्पर्म का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आ जाएगा आपका मेरे प्यारे भाइयों उसका न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये जो है फिर ये आप देख रहे हो, ये एम्ब्रियो बनेगा आगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एम्ब्रियो बनेगा आगे, और ये मदर यूट्रस में डेवलप होगा, और फिर प्लासेंटा में डेवलप होकर ये एक चाइल्ड का रूप ले लेगा। तो दोस्तों ऐसी मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर टोटल कितने लोगों का इस्तेमाल हुआ, देखो एक तो यहाँ हो गया मैन जी इस्तेमाल,
पहले कौन इस्तेमाल होगा? पिताजी। दूसरा यहाँ पर वो इस्तेमाल हुई जो मदर हैं लेकिन जिनका माइटोकॉन्ड्रिया इनका इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो उनका माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस कर दिया गया है। जो अच्छी माता हैं, जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया वाली माता हैं, उनके उनके माइटोकॉन्ड्रिया से। तो यहाँ पर एक तो ये इस्तेमाल हो गया नंबर 1, दूसरा नंबर 2 और तीसरा नंबर 3। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने पेरेंट यूज हो गए? 3 पेरेंट यूज हो गए। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है जिससे आप 3 पेरेंट से एक बच्चे को जन्म सकते हो। एक बच्चा जो है वह जन्म ले सकता है। क्योंकि यार सिंपल था, सोचो ना, जिस बच्चे को जो जन्मा है उसकी बेचारे की गलती क्या है कि वो साथ में अपनी बीमारियां लेकर आवे। ओके, तो ऐसे होप करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जितना तुम्हें पढ़ाया टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। इसके मेरे पास जो है वह पढ़ाए हुए की पीडीएफ भी है, लेकिन आई विल नॉट शेयर दिस पीडीएफ हेयर। आपको उस पीडीएफ को लेने के लिए जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है सावरिया क्लासेस 1-2, सॉरी ये मेरा जीमेल है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा यार, जो कि है सावरिया क्लासेस। उस पर आप जब जाओगे टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पे आपको जो जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू गाइस। इस बात के साथ अपनी सेशन को एंड करता हूँ। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा।